हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। देखो, अब हमारा 6th क्वेश्चन और वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम। डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये वाला हमारे पहले जब अमाइंस का चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे हम, ठीक है, उसमें ही कुछ एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमको टेस्ट से उनको क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था, है ना। तो याद आ रहे होंगे वो टेस्ट उसमें दिया था तुम्हें। सेकंड क्वेश्चन में ही था शायद, सेकेंडरी और टर्शरी वाला कुछ ऐसी कुछ था ना क्वेश्चन, तो जरा उसको रिकॉल करो। वही अपन टेस्ट यहाँ पर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, हिंसबर्ग। सबसे पहले कौन सा था हमारा, हिंसबर्ग। देखो क्या था, हिंसबर्ग, ठीक, हिंसबर्ग टेस्ट। कैसे याद करा तुमने, हाई नाइट्रोजन, फिर क्या था तुम्हारा सल्फर, बेंजीन और ERG से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था, ऐसे याद किया था हमने। चलो एक बार और देख लेते हैं। क्या था तुम्हारा, हाई नाइट्रोजन, सल्फर से क्या था तुम्हारा सल्फोनिल ग्रुप, है ना। उसके बाद क्या था तुम्हारा, B से था तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, ये पूरे के पूरे बेंजीन पे आके जुड़े थे। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एक एटम था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ग्रुप था, एटम नहीं था, ग्रुप था, ठीक है। कौन सा ग्रुप था वो, क्लोरीन था, एटम ही हो गया वो, ठीक है। ये ग्रुप था तुम्हारा, मतलब जो मेन रिएजेंट था वो तुम्हारा वो कौन सा होता है, चलो वो देख लेते हैं हम नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए यूज करते हैं, याद आ रहा है, हम नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए यूज करते हैं। देखो तुम्हारा हिंसबर्ग कैसा था, ऐसा बेंजीन ऐसे बनाया था हमने, ठीक है। फिर क्या क्या था तुम्हारा, यहाँ पर सल्फोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर क्या था तुम्हारा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम था, यही था तुम्हारा, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, है ना, यही था तुम्हारा। तो ये होता है तुम्हारा रिएजेंट। अब इसके रिएजेंट के साथ अगर तुम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी को रिएक्ट कराते हो तो क्या क्या होता है, तो चलो जल्दी से अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्राइमरी का, ठीक है, ध्यान दो अब अच्छे से देखना। देखो अब प्राइमरी अमाइन होता क्या है, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब एक नाइट्रोजन जुड़ा होता है कार्बन की चेन से, जिस और जो वाला नाइट्रोजन सिर्फ सिंगल कार्बन से अगर अटैच है तो उसको हमको बोलते हैं प्राइमरी बोलते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार जल्दी से एग्जाम्पल, C2H5, ठीक है, मतलब ये क्या लिखा है मैंने, CH3CH2 लिखा है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ है तुम्हारा अमाइन, मतलब क्या, NH2, ठीक, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, ऐसा समझ गए। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं तो अच्छे से समझना। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कि रिएजेंट के साथ। रिएजेंट कौन सा था हमारा, फिर से याद कर लो भाई, हाई नाइट्रोजन, मतलब अमाइन के टेस्ट के लिए यूज होता है ये, ठीक है। हाई नाइट्रोजन का मतलब ये है उसमें, ठीक, कुछ भी मत सोच लेना, ठीक है। और क्या था तुम्हारा, सल्फर, और बर्ग के B से था तुम्हारा बेंजीन, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये Cl और ये H, समझने के लिए समझो क्या हो जाएगा, ये Cl और H निकल जाते हैं बाहर, और बनाता क्या है तुम्हारा, ये देखो बनेगा क्या तुम्हारा, सीधे सीधे जोड़ दो, यहीं से जोड़ दो सीधा सीधा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो C2H5, ठीक है। फिर है तुम्हारा नाइट्रोजन, तो लिख दो नाइट्रोजन, ठीक है, हमने लिख दिया नाइट्रोजन। अब ये वाले ग्रुप और ये वाला ग्रुप चला गया बाहर, ठीक है, तो बस जोड़ दो कंपाउंड को, क्या बनेगा तुम्हारा, देखो यहां से तुम्हारा जुड़ जाएगा S डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ जाएगा तुम्हारा बेंजीन आके, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये जुड़ गया तुम्हारा बेंजीन, ठीक। इसका नाम क्या होगा भाई, इस पूरे को क्या बोलोगे, सल्फोनामाइड, सल्फर और अमाइड, देखो सल्फर और अमाइड, ठीक है, इसको पूरा बोलते हैं सल्फोनामाइड। देखो ये क्या हो जाएगा, N इथाइल, नाइट्रोजन से जुड़ा है तुम्हारा इथाइल, तो N इथाइल सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, समझ गए। अब देखो ये थे तुम्हारी प्राइमरी रिएक्शन। अब अगर तुम इस ग्रुप को डाल देते हो KOH के अंदर, ठीक है, तो तुम एक चीज देखते हो कि ये जो ग्रुप है ना, ठीक है, अच्छे से समझना, ये जो ग्रुप है ना, नाइट्रोजन के पास जो ये वाला हाइड्रोजन है, इसके कारण ये होता है थोड़ा सा एसिडिक हाइड्रोजन, इसको बोलते हो एसिडिक हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है उसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। इतना समझ में आएगा, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कंपाउंड में कहीं ना कहीं एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये बेस के साथ क्या होगा, बस ये हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइंस आर सॉल्युबल इन अल्कली। बस तुम क्या देखोगे, ये होता है तुम्हारा सॉल्युबल। समझ गए, प्राइमरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, पूरे अमाइंस की बात नहीं कर रहा हूं। प्राइमरी अमाइन जब तुम KOH डालोगे, ठीक है, इसके बाद जब तुम KOH डालोगे तो ये हो जाता है सॉल्युबल। इतना समझ गए। और बनाएगा क्या, यहाँ पर बस K आ जाएगा, बाकी का पूरा पूरा तुम्हारा सेम रहेगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी का। अब सेकेंडरी का क्या होता है भाई, सेकेंडरी में भी फर्क होता है। चलो इसमें अगर मैं मॉडिफिकेशन करता हूं, देखो अब मैंने क्या बोला, सेकेंडरी अमाइन। अब ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकेंडरी अमाइंस की, ठीक है, सेकेंडरी अमाइंस की। तो अब क्या होगा भाई जरा बता दो, सेकेंडरी अमाइंस में क्या होता है। सेकेंडरी अमाइंस का मतलब ही होता है कि नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। तो यहां पर मैं एक और लगा देता हूं, क्या, C2H5, तो ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एकदम गौर फरमाओ यहाँ पे कि ये वाला हाइड्रोजन तो वैसे ही काम करेगा किसके साथ, सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। क्या करेगा, ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है, निकल जाएगा बाहर और बनाएगा क्या तुम्हारा, यहां पर लग जाएगा C2H5, ठीक है। देखो इस पे तो कोई फर्क नहीं आया, ये वाला हाइड्रोजन निकाल के चला गया बाहर, ठीक है। तो क्या बना तुम्हारा, देखो अब इसका नाम क्या होगा, N डाई इथाइल, बाकी का पूरा सेम सल्फोनामाइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सल्फोनामाइड, ये हो जाएगा सल्फोनामाइड। अब जरा ध्यान दो, इधर क्या ध्यान देना है तुम्हें, देखो यहां पर क्या इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या इसके पास एक कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है। तो यहां पे क्या लिखोगे, नो एसिडिक हाइड्रोजन। अब जरा ये बताओ, जब ये एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है ना, जब एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो क्या लिखोगे, इनसॉल्युबल इन अल्कली मीडियम, अल्कली, ठीक है। कौन इनसॉल्युबल है ये भी तो बताना पड़ेगा, सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस आर इनसॉल्युबल इन अल्कली मीडियम, समझ गए, मतलब KOH में। जब अल्कली मीडियम में ये इनसॉल्युबल है तो ये किस में सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल लिखोगे तुम बहुत अच्छे से ऐसे ब्रैकेट बना के, सॉल्युबल इन ईथर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, समझ गए, सॉल्युबल इन ईथर। इतना आगे समझ में। अब ये बता दो कि ये हो गया हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या था, सॉल्युबल था, सेकेंडरी में इनसॉल्युबल, टर्शरी में क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, तुम्हें आंसर पता है क्यों नहीं देगा। देखो नाइट्रोजन अमाइंस का जब रिएक्ट कर रहा था, जब उसके पास क्या था, एक हाइड्रोजन था। याद करो, प्राइमरी में भी थे, प्राइमरी में 2 थे, इसमें 1 है ना। अब यार ये बात बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी की बात हो गई, अब बात करते हैं हम टर्शरी की। तो ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पर भी CH3 हो, यहाँ पर भी CH3 हो, यहाँ पर भी CH3 होगा। तो अब ये बताओ, क्या इसके पास हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट किससे करेगा, CH3 को तो भगा नहीं देगा, ये ऐसा तो नहीं कर सकता। तो जब बताओ इसके पास जब H ही नहीं है तो ये क्या देगा, नो रिएक्शन। इसको तुम अगर ऐसा लिखोगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। ये नहीं लिखना बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, अगर ये लिख रहा है तो बिल्कुल लिखो, उसके बाद ब्रैकेट में लिखना हिंसबर्ग रिएजेंट, तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे, टर्शरी अमाइंस, ठीक है, क्या नहीं देते, रिएक्शन नहीं देते विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, ब्रैकेट में उसका नाम लिख देना तो तुम्हारा अच्छे से मिल जाएगा। चलो तो ये हो गया हमारा एक टेस्ट, समझ गए, ये हमने एक टेस्ट देख लिया। चलो एक और होता है वो देखते हैं। अब जरा आ जाओ, हम बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं, चलो ये देखते हैं कि अगर तुम्हारा प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है, प्राइमरी अगर अमाइन है तो ये सिर्फ एक ही टेस्ट देता है। मतलब प्राइमरी अमाइंस क्या, जो कार्बल अमाइन रिएक्शन होती है जिसकी बात कर रहे हैं हम, क्या है तुम्हारा, कार्बल अमाइंस रिएक्शन, कार्बल अमाइंस रिएक्शन। अब जरा जल्दी से बता दो क्या होता है इसमें, KOH प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और क्या रहता है तुम्हारा, पोटेशियम हाइड्राइड रहता है। इसमें से बनता क्या है तुम्हारा, कार्बीन बनता है, जिसको हम आगे भी करने वाले हैं डिस्कस, ठीक है। क्या बनता है तुम्हारा, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है इसमें। सुनो अब होता क्या है इसमें, ये तो अभी अपनी बात रिएक्शन की हो गई, हम बात करते हैं टेस्ट की। अब होता क्या है, प्राइमरी अमाइंस सिर्फ रिएक्शन देते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन, बाकी कोई नहीं देता।
ये बात हमने पढ़ी हुई है, बहुत बार पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये भी तुम लिख सकते हो, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देते हैं, लेकिन देता कौन है तुम्हारा, कार्बोलामाइन रिएक्शन देता है प्राइमरी वाला, ठीक है। ये वाला हम देख चुके हैं, ठीक है। चलो तो इसको जल्दी से अब अपन दूसरा देखते हैं। देखो चलो आ जाओ, एक और टेस्ट जल्दी से देखेंगे हम, कौन सा है तुम्हारा कौन सा, ये थर्ड वाला है ना। चलो कार्बोलामाइन हमने बहुत शॉर्ट में देखा है, तो उसमें घबराना नहीं, आगे रिएक्शन आएगी उसमें देख रहे हैं, ठीक है। चलो ये है हमारा थर्ड में क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, कौन सा है तुम्हारा, नाइट्रस एसिड टेस्ट। भाई हमने बहुत सारे कन्वर्जन भी देखे हैं, ठीक है। तो जरा बता दो कि क्या क्या होता है इसमें। प्राइमरी अमाइन क्या बनाता है, हम ज़्यादातर जब भी अल्कोहल बनाना था हमें अमाइन से, हमने कहाँ पे गए हैं, अमाइंस के पास, किसके पास, नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्राइमरी अमाइन को रिएक्शन कराते हैं हम, तो लिख लो यहाँ पे CH3 CH2 और तुम्हारा क्या है, अमाइन मतलब NH2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी अमाइन। जब भी इसकी रिएक्शन होती है HNO2 के साथ, नाइट्रस है, नाइट्रिक नहीं है, नाइट्रस मतलब HNO2, नाइट्रिक मतलब HNO3, समझ गए, ठीक है। HNO2 के साथ तो ये बनाता क्या है, ये सबसे पहले, अब थोड़ा सा डीप में देखेंगे हम, ये बनाता है एक अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, समझ गए, अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बनाता है ये, इतना समझ में आ गया। प्रेजेंस किसकी होती है इसमें, NaNO2 प्लस HCl होता है, ये हमें पता है, ठंडे एनवायरनमेंट में करते हैं, ये भी पता है हमें, ठीक है। चलो ये होता है तुम्हारा। अब सुनो जरा, जब इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है, ये बनाता है एक अनस्टेबल, क्या बनाता है ये, अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट, समझ गए। ये क्या बनाता है, अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट, जो कि वाटर के डालने पर, ये अनस्टेबल है, नाम से ही अनस्टेबल है, तो ये क्या होना चाहेगा, स्टेबल, ठीक है। तो ये अपने आप ही टूट जाता है, क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज इनटू, किस में हो जाता है ये डिकम्पोज, एल्कोहल में, तो ये बना देता है तुम्हारा एल्कोहल, समझ गए इतना, ठीक। तो जब प्राइमरी अमाइन टूटता है, ठीक है, किसमें, जब तुम रिएक्शन कराते हो HNO2 के साथ, तुम्हें मिलता है एल्कोहल। तो जरा बताओ इसमें भी क्या मिलेगा, और कार्बन के नंबर चेंज नहीं होते उसमें, अगर 2 वाला अमाइन है तो 2 वाला ही क्या बनेगा तुम्हारा, एल्कोहल, समझ गए। तो ये होती रिएक्शन, ठीक है। वहीं पर अगर तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन है, क्या है तुम्हारा, सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, मतलब कि क्या होगा, अगर वहीं पर तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी अमाइन, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, CH2 और ये CH3, है ना। और जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है तुम्हारा, एल्कोहल नहीं बनता है एल्कोहल, भाई क्या बनता है तुम्हारा, नाइट्रोसामीन, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, हमें बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। CH3 CH2, यहाँ पर नाइट्रोजन पे कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब इस चेन पे CH3 और ये CH2, मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस चेन पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, लेकिन फर्क आएगा सिर्फ इस हाइड्रोजन पे, ठीक है। उठता पिटता मारता कुटता सिर्फ कौन है तुम्हारा, हाइड्रोजन ही है, ठीक है, उसी के साथ होता है सब चीज़ें, ठीक, उसको ही हटा देते हैं, उसको ही लगा देते हैं, ठीक। चलो अब होता क्या है इसमें, यहाँ पे जाओ वापस, कि ये वाला नाइट्रोजन ये क्या देता है तुम्हें, NO2 देता है, ठीक है। तो ये जोड़ क्या देता है तुम्हारा, N ट्रबल बॉन्ड O, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रोसामीन, समझ गए, इसको क्या बोलते हो, नाइट्रोसामीन। इसका नाम पूछो तो क्या बोलोगे तुम, पूरा का पूरा तो वही है नाइट्रोसामीन, लेकिन ये क्या है, N डाइइथाइल, ठीक है, N डाइइथाइल नाइट्रोसामीन, समझ गए इतना, ठीक है। देखो इसका नाम कैसे लिखूंगा मैं, देखो ये क्या है तुम्हारा, N क्या जोड़ा है तुम्हारा, N पे देखो क्या क्या जोड़ा है, N पे ही जोड़ा है तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप, तो N नाइट्रो, ठीक है। और जो क्या जोड़ा है तुम्हारा, N पे ही जोड़ा है तुम्हारा डाइइथाइल, इसको लिख दो अमाइन, बस नाम हो गया तुम्हारा। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं नाइट्रोसामीन, जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, जिससे कैंसर कॉजिंग डिसीज वगैरह होती है, कैंसर डिसीज होती है, कैंसर कॉजिंग क्या, ठीक है, कैंसर कॉजिंग होता है वो, ये तो समझ गए। यहाँ से बनता है तुम्हारा नाइट्रोसामीन, समझ गए। इसको जब तुम डालते हो सॉल्वेंट के अंदर, तो ये तुम्हें देता है कौन सा कलर, येलो कलर, तो यहाँ से तुम पहचान जाओगे ये क्या देता है, येलो ऑयली कलर देता है, येलो ऑयली कलर, समझ गए, ठीक। तो यहां से तुम समझ जाओगे कि कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा तुम्हारा प्राइमरी है। क्या टर्शरी रिएक्शन देगा, नहीं देगा, समझ गए इतना। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो अब बात आती है कि इसकी तुम्हारी टर्शरी वाले की क्या वो रिएक्शन देगा। चलो मेरे ख्याल से तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाकी में नहीं दिया है, तो हम देखते हैं इसमें। देखो इधर आओ, क्या है तुम्हारा टर्शरी, अब किसकी बात चल रही है, टर्शरी अमाइंस की, क्या ये रिएक्शन देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं। टर्शरी मतलब क्या होगा, यहाँ पर CH3, ठीक, ये CH3 और ये भी CH3,
यही होगा टर्शरी का मतलब, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होती है HNO2 के साथ, ठीक, HNO2 के साथ, तो ये बनाते हैं बहुत सारे अनस्टेबल नाइट्राइट्स। क्या बनाते हैं ये? अनस्टेबल नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स बनाते हैं बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल, ठीक है। तो क्या बनता क्या है, ये लोन पेयर बस इसका पार्टिसिपेट करने लगता है, तो क्या बन जाता है CH3 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी CH3, इसमें तो कोई चेंज नहीं आना, और बाकी का पूरा ग्रुप तुम्हारा जुड़ जाता है। क्या जुड़ेगा? HNO2। समझ गए? ये मतलब आप बॉन्डिंग करता है वो, ठीक। ये होता है तुम्हारा हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जब टर्शरी आएगा तो क्या लिखोगे तुम? अनस्टेबल नाइट्रेट्स बनाता है वो, जो कि फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं ये? डिकम्पोज हो जाते हैं, और होते किस में? ये बनाते हैं अल्कोहल, जो था किसका? प्राइमरी का पार्ट, और बनाते हैं तुम्हारे नाइट्रोसामीन। ये किसका पार्ट था? सेकेंडरी का पार्ट। तो सबसे अच्छी चीज मैं तुमसे ये बताऊंगा कि अगर तुम टर्शरी पढ़ लोगे तो तुम्हें दोनों चीज रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। कौन सा तुम्हारा की प्रोडक्ट किस में बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में। इतना समझ गए, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। 7th क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा हमारा 7th वाला, क्या है तुम्हारा? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। शॉर्ट नोट निकले हैं, मैकेनिज्म नहीं पूछा है, ठीक है। रिएक्शन ही दी हुई है तुम्हें, ठीक है ना। अब देखो पहला है तुम्हारा कार्बेलामाइन, जिसकी मैं बात कर रहा था कि तुम्हें आने वाली है, वो आ गई। चलो अब देखते हैं कार्बेलामाइन रिएक्शन में होता क्या है, ये देखो। अब तुम्हारा कार्बेलामाइन में होता क्या है, सबसे पहले वो जब समझते हैं कि कार्बेलामाइन में देखो, जब भी रिएक्शन हो तुम्हारी किसके साथ? प्राइमरी अमाइन। अब वो भले ही प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन हम जब कराते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी अमाइंस में तुम्हारे दिमाग में आएगा कौन सा भैया? एलिफेटिक या एरोमेटिक, कोई भी हो, ठीक है। भले ही वो तुम्हारे एलिफेटिक हो या फिर वो तुम्हारे एरोमेटिक हो, ठीक है। समझ गए? भले ही वो एलिफेटिक हो या वो एरोमेटिक हो, ठीक है। लेकिन क्या होने चाहिए? प्राइमरी अमाइंस। जब भी प्राइमरी अमाइंस को हम ट्रीट कराते हैं, ठीक है, ट्रीट कराते हैं इन किसके साथ? विथ क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉलिक, या फिर उसको बोल सकते हो तुम एल्कोहलिक, ठीक है। एल्कोहलिक KOH के साथ क्या हो गया तुम्हारा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो जब भी प्राइमरी अमाइंस को हम ट्रीट कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या क्या, किसके साथ ट्रीट कराते हो? क्लोरोफॉर्म और तुम्हारा एथेनॉलिक या एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी ट्रीट कराते हैं, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। कौन सा प्रोडक्ट मिलते हैं? हमें आइसोसाइनाइड मिलते हैं। आइसोसाइनाइड्स हमें मिलते हैं। समझ गए ये बात? तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बेल अमाइन रिएक्शन। समझ गए इतना? इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बेल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। चलो रिएक्शन देखते हैं एक बार। मतलब मैंने बोला क्या कि जनरल रिएक्शन क्या होगा तुम्हारा? अगर तुम कौन सा? NH2, ये क्या होगा? एलिफेटिक। अगर मैं यहाँ पे AR लिख दूं तो वो हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं किसके साथ? CHCl3 प्लस KOH के साथ, ठीक है। तो मेरे को मिलता क्या है? हमें मिलता है इधर R, आइसोसाइनाइड क्या होता है तुम्हारा? NC, ठीक है। तो ये मिलता है तुम्हें NC, ठीक है। ये मिलता है तुम्हें प्रोडक्ट में, और निकलता क्या क्या तुम्हारा बाहर? 3KCl प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस फॉर्म ये होगा इसका, ठीक। तो ऐसे होती तुम्हारी कार्बेलामाइन रिएक्शन। अब अगर मैं R की जगह पे कुछ एग्जाम्पल से देखना चाहें अगर हम, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से देखना चाहें तो अगर मैं यहाँ पे रख दूं CH3NH2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? मीथेनामाइन, ठीक है। प्लस तुम्हारा सेम CHCl3 प्लस KOH, है ना, KOH। इसको भी 3 कर दो वरना तुम बोलोगे कि वहाँ 3 है यहाँ नहीं है, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा? 3KOH। जब इसकी रिएक्शन होती है तो तुम्हें मिलता क्या है? तुम्हें मिलता है CH3CN ट्रिपल बॉन्ड C। ये क्या है तुम्हारा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है तुम्हारा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। समझ गए इतना? प्लस तुम्हें क्या मिलेगा? बाकी के बाय प्रोडक्ट 3KCl प्लस 3H2O। तो ये रिएक्शन होती है तुम्हारी कार्बेलामाइन रिएक्शन। मैंने बताया भी था कि कार्बेलामाइन रिएक्शन में बनता है तुम्हारा कार्बीन। क्या बनता है तुम्हारा? डाइक्लोरोकार्बीन बनता है ना। वो कैसा दिखता है तुम्हारा? ये देखो, ये बनता है तुम्हारा CCl2, ठीक है, CCl2। ये बनता है तुम्हारा कार्बीन। इतना समझ में आ गया? और ये बनता कहाँ से? ये भी देख लो एक बार,
Cl3 प्लस अगर तुम KOH कराते हो तो तुम्हें क्या बनता है, CCl2, कार्बिन बनता है, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो, तो ये होती तुम्हारी कार्बोलामाइन रिएक्शन, शॉर्ट नोट था इसलिए शॉर्ट में ही करना, ज्यादा मत बढ़ा देना, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारा। अब तुम्हारा सेकंड पॉइंट क्या है, डायएजोटाइजेशन। अब डायएजोटाइजेशन को तुम जरा वर्ड से ही समझो, डाई और एक है तुम्हारा एजो, ठीक है। मतलब क्या है, दो, एजो मतलब क्या होता है तुम्हारा नाइट्रोजन, मतलब बनेगा क्या तुम्हारा, दो नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट, ठीक है। चलो ये तो तुम समझ गए, दो नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट तुम्हारा बनने वाला है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि होता क्या है। जब भी, अब तुम एक नाइट्रोजन कहाँ से लेके आओगे, हमें पता है कि हमें एनिलीन ही चाहिए रहता है, ठीक है। एनिलीन ही चाहिए रहता है किसके लिए, एक नाइट्रोजन वाले कंपाउंड के लिए, ठीक है। जब भी तुम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, ठीक है, जब भी प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन, प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन कराते हो विथ, उसको ऐसे लिख लो, प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट्स, ठीक, रिएक्ट्स विथ NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। जब भी प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है NaNO2 और HCl के साथ एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है, तो बनता क्या है तुम्हारा, क्या बनता है तुम्हारा, तुम्हारा बनता है डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है। क्या बनता है तुम्हारा, डाई एजोनियम सॉल्ट। जब भी रिएक्शन होती है प्राइमरी अमाइंस की, किसके साथ, NaNO2 के साथ एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एट लो टेम्परेचर, तो तुम्हारा बनता क्या है, तो फिर लिख देना इट फॉर्म्स डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है। देखो अब होता क्या है, यहां पर तुम्हारा एनिलीन है NH2, जब इसकी रिएक्शन कराते हो NaNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक है। और मैंने क्या बोला, एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर कितना होता है, कम से कम 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो 298 से 298 तक, 273 से 298 तक, समझ गए, इतना केल्विन। चलो जब इसकी रिएक्शन होती है तुम्हारा बनता क्या है, तुम्हारा बनता है डाई एजोनियम सॉल्ट। चलो वो कैसे होता है तुम्हारा, जब देखो बनाता क्या है तुम्हारा, नाइट्रोजन है ही, यहां पर लग जाता है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये Cl, समझ गए, ठीक है। ये बन जाता है तुम्हारा डाई एजोनियम सॉल्ट, समझ गए इतना, डाई एजोनियम सॉल्ट। तो ये बन गया तुम्हारा डाई एजोनियम सॉल्ट, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कैसे जोड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो ये बनता है तुम्हारा डाई एजोनियम सॉल्ट। तो उसको लिखोगे कैसे, ऐसे को हम लिख सकते हैं N2Cl, ठीक है। ये होता है तुम्हारा डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख के आओगे तुम कि जब भी प्राइमरी अमाइंस को कन्वर्ट करा जाता है डायएजोनियम सॉल्ट में, उस प्रोसेस को कहते हैं डायएजोटाइजेशन। चलो लिख लेते हैं वो पार्ट जो अभी बोला कि भाई कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइंस इनटू डायएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। क्या बोला, जब भी प्राइमरी अमाइंस को ट्रीट करा जाता है और डायज़ोनियम सॉल्ट बना लेते हैं, तो उस प्रोसेस को दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या लिखोगे, डायएजोटाइजेशन। ये हो गई तुम्हारी डायएजोटाइजेशन, समझ गए। इसी प्रोसेस को कहते हैं डायएजोटाइजेशन। तो सबसे इजी वाली हो गई तुम्हारे लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है। देखो थर्ड वाला क्या है हमारा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। इसी को हम बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब वो क्यों बोलते हैं वे समझते हैं कि देखो, जब भी प्राइमरी अमाइड तुम्हारा, ठीक है, कैसे लिखोगे, जब भी तुम्हारा प्राइमरी अमाइड, वो क्या होता है तुम्हारा C डबल बॉन्ड हो और यहां से जुड़ा हो तुम्हारा कोई भी अमाइन ग्रुप, इसको क्या बोलते हो, अमाइड, ठीक है। जब भी प्राइमरी अमाइड की रिएक्शन करता है किसके साथ, रिएक्ट्स विथ Br2 मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ इन एक्वस मीडियम ऑफ क्या, NaOH, एक्वस NaOH के साथ जब भी रिएक्शन करता है तो तुम्हें मिलता क्या है, फॉर्म्स अमाइंस। क्या मिलता है तुम्हें, अमाइन, वो भी प्राइमरी अमाइन, ठीक है। जब भी तुम्हारा प्राइमरी अमाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, ब्रोमीन इन एक्वस NaOH के साथ, तो हमें क्या मिलता है, अमाइन मिलता है, ठीक है। चलो देखते हैं वो क्या बोला मैंने कि जब भी देखो R C डबल बॉन्ड O और NH2 अगर है,
ठीक है। जब भी रिएक्ट करता है किसके साथ बोला, Br2, तो लिख दो Br2, उसको अब मैं ऐसे लिखूंगा इन एक्वस मीडियम ऑफ NaOH, ये क्या है तुम्हारा एक्वस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो मिलता क्या है तुम्हें मिलता है अमाइन, तो कैसे मिलेगा RnH2, समझ गए, तुम्हें मिलता है अमाइन। तो देखो इसमें सबसे एक मेन स्टेप होती है, ठीक है, एक अच्छी सी स्टेप होती है जो तुम्हें ध्यान ही रखना है, हर जगह लगता है, हर कन्वर्जन में भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, ये R अगर मैं नॉर्मली देखना चाहूं तो क्या हो रहा है, ये वाला जो R है ये इससे जाके जुड़ रहा है N से जाके, तो यही होता है इसमें, क्या होता है, मेन पॉइंट लिखना, माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टेक्स प्लेस। क्या हो रहा है, माइग्रेशन होता है अल्काइल ग्रुप का, ठीक है, और वो माइग्रेशन कहां से कहां तक होता है, ठीक है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ये देखो ये पूरा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड से टू नाइट्रोजन के पास, टू द नाइट्रोजन। देखो भाई हुआ क्या है, अब जरा ध्यान से समझो, ये वाला R कहां था, कार्बोनिल कंपाउंड पे, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर था, ठीक है, को जिस ग्रुप से तुम्हारा क्या ये पूरा पूरा कार्बोनिल होता है ना, ठीक, इसके ऊपर था तुम्हारा R ग्रुप। अब ये शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। तो यही होता है, माइग्रेशन होता है अल्काइल ग्रुप का जो कि जुड़ा होता है कार्बोनिल कंपाउंड पे टू द नाइट्रोजन। तो उसी पूरे रिएक्शन को ही हम बोलते हैं कौन सी, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और उसका ही एक और नाम है, अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या लिखो तुम, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन लिखो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यही रिएक्शन होगी, ठीक है, शिफ्टिंग करा देना, सीधे आंसर मिल जाएगा। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, कि अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि CH3CH2 ये है तुम्हारा अमाइड और NH2 के साथ तुम रिएक्शन कराई है हमने ब्रोमिनेशन, ठीक है, हमने करा दिया ब्रोमिनेशन, और मीडियम भी मैंने तुम्हें लिख दिया है ऐसा। अब तुमसे पूछा है कि प्रोडक्ट बताओ कौन सा होगा, तो क्या करोगे तुम, कुछ नहीं करना, मैकेनिज्म याद ही नहीं करनी, समझ गए, मैकेनिज्म बिल्कुल याद नहीं करनी, सिर्फ क्या करो, इस पूरे R ग्रुप को शिफ्ट करा दो यहाँ पे और बोल देना आंसर, कोई गलत नहीं कहेगा, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे NH2 आंसर, ठीक है, बाय प्रोडक्ट ज्यादा कोई पूछता भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यही रिएक्शन होती है तुम्हारी कौन सी, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो अगर तुम्हारा मान लो एरोमेटिक में पूछ लिया, फिर तब कैसे करोगे कि ये है तुम्हारा बेंजीन ग्रुप, ये है तुम्हारा बेंजीन ग्रुप, यहां पर C डबल बॉन्ड O है, यहां पर NH2 है, तो ये तुम्हारा ग्रुप है, ठीक है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस, अब क्या करोगे, सेम करना, बिल्कुल नहीं रुकना इसमें कि अल्काइल है या तुम्हारा क्या है अराइल है, बिल्कुल नहीं रुकना, यहां पे क्या करोगे, शिफ्टिंग करा दो जल्दी से, क्या हो जाएगा NH2 और ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई, नहीं आई ना, ये बेंजीन का इधर आएगा, ठीक है, देखो कोई दिक्कत आई नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ शिफ्टिंग करानी है तुम्हें और कुछ नहीं कराना। तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इतना आगे समझ में, चलो ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा अब है तुम्हारा कौन सा, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग से क्या समझ में आ रहा है कि दो चीजें साथ में आ रही होंगी, ठीक है, तो बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम कि देखो होता क्या है कि अगर तुम ले लेते हो दो चीज, कैसे जोड़ोगे, देखो जब भी जोड़ना तोड़ना रहता है कहीं ना कहीं सॉल्ट का तो नाम आता है, जैसे Cl अगर तोड़ देते हो तो Cl एक साइड H लगा देते हैं हम, ये हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो ये रिएक्शन होती है तुम्हारी, ये 10th में ही कहीं पढ़ा, जब भी तोड़ते हैं हम तो Cl लगा देते हैं एक साइड हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। चलो अगर हमें अब इसमें जोड़ना है, कपलिंग करनी है, तो हम इसमें रिएक्शन कराते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, ये C, चलो नाम बताओ इसका क्या है, डायएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। जब भी तुम्हारी रिएक्शन डायएजोनियम सॉल्ट विथ, ठीक है, या तो तुम्हारा फिनॉल हो या तो तुम्हारा फिनॉल हो, ठीक है, जब रिएक्शन होती है डायएजोनियम सॉल्ट और फिनॉल की, तो तुम्हें एक रिंग टाइप मिलती है। कैसी रिंग मिलती है, देखो यहां से एक H इसके पास भी होगा, ठीक है, पूरी की पूरी कपलिंग कर दो। अब देखो अच्छे से लिखते हैं इसको, देखो ऐसा होगा, ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है तुम्हारा, तो बस लगा दो यहाँ पे डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N और ये Cl प्लस यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, एक हाइड्रोजन तो होगा ही बेंजीन के पास, होता ही है ना नॉर्मली, ठीक है, ये Cl, ये यहाँ पे OH,
ठीक है, इतना समझ गए। अब ये वाली रिएक्शन में क्या होता है, ये निकल जाता बाहर और पूरी की पूरी रिंग आपस में आके जुड़ जाती है। देखो क्या हो जाता है तुम्हारा, यहाँ पर ये एक बेंजीन है, ठीक है, ये है तुम्हारा बेंजीन, ठीक, एन डबल बॉन्ड एन, और यहां से जुड़ जाएगा तुम्हारा ये पूरा का पूरा रिंग। ठीक है, देखो अब होता क्या है तुम्हारा कपलिंग रिएक्शन, जब भी डायज़ोनियम सॉल्ट रिएक्ट करती है किसी भी किसके साथ, या तो फिनॉल के साथ, पैराफिनॉल के साथ, या फिर एरोमेटिक अमाइन के साथ, तो तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें एक रिंग मिलती है या फिर कपलिंग रिंग मिलती है। क्या मिलती है तुम्हारे, एक एजो कंपाउंड मिलता है, उसी को हम बोलते हैं उस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको कि जब कपलिंग होती है दो रिंग की, ठीक है, देखो कपलिंग ऑफ, ठीक है, कपलिंग ऑफ टू रिंग कंपाउंड, ठीक, टू रिंग, कपलिंग होती है टू रिंग की बाय एन डबल बॉन्ड एन से, ठीक है, इस बॉन्ड से कपलिंग होती है, मतलब जो मेन ब्रिज की तरह काम कर रहा है ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो जब ये वाले कंपाउंड से कपलिंग होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। अब इसको कपलिंग ना लिख के, इसको कपलिंग ना लिख के क्या लिखना तुम, इसको लिखना तुम ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग ऑफ टू रिंग बाय कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तो मिलता है क्या तुम्हें, कपलिंग रिएक्शन। इतना आगे समझ में, इसी को कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, चलो, और अगर मान लो यहाँ पे अमाइन होता तो क्या बनता तुम्हारा, सेम बनता। देखो यहाँ पर अगर तुम्हारा एक बेंजीन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ इसके साथ, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं इसके साथ करा रहा हूँ, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर एनिलीन है, सिंपल, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो तुम्हारा कंपाउंड क्या बनेगा, देखो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे, ये प्लस है ना, रिएक्शन हो रही है इधर पे। चलो, कंपाउंड क्या बनता है तुम्हारा, बेंजीन, यहाँ पर एन डबल बॉन्ड एन, और ये जुड़ जाता है सीधा का सीधा आके NH2 के साथ। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, अमाइन पैरा नाइट्रो एनिलीन। समझ गए, इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो देखो इसका नाम क्या होगा, पैरा अमाइनो, ये क्या है तुम्हारा, पैरा अमाइनो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पूरा का पूरा ये एजो है तो लिख दो एजो बेंजीन, सेम ऐसा नाम हो जाएगा इसका, पैरा हाइड्रोक्सी। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर, एजो बेंजीन। समझ में आ गया इसका, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इन दोनों जो रिएक्शन है ना इनको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। चलो देखो एक बार, क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, ये है तुम्हारा बेंजीन, यहाँ पर है तुम्हारा N2Cl, है ना। जब इसकी रिएक्शन होती है किसी भी फिनॉल के साथ, ठीक है, किसी भी फिनॉल के साथ, इसके पास होगा एक हाइड्रोजन, या फिर किसी भी किसके साथ, तुम्हारे एनिलीन के साथ, एरोमेटिक अमाइन के साथ, यहाँ पर NH2 होगा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे कंपाउंड क्या बनाता है, ये बनाता है तुम्हारा, अभी क्या देखा हमने, पैरा हाइड्रोक्सी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये है तुम्हारा बेंजीन, जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है, और तुम्हारा बनेगा क्या, यहाँ पर फिनॉल, यहाँ पर लगा दो फिनॉल। ठीक है, तो क्या हो गई, दो रिंग आपस में जुड़ गई बाय ये वाले बॉन्ड, इसी को क्या बोलते हो, क्या, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, चलो ऐसा समझ में आ गया, इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी तुम्हारा क्या है, एजोबेंजीन। ये क्या देता है तुम्हें, ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा, पैरा अमाइनो, पैरा अमाइनो। ठीक है, एजो, ये पूरा एजो, और ये क्या है, बेंजीन, तो जोड़ दो बेंजीन, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। तो इसी को कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अब तुम्हारा क्या है, फिफ्थ है तुम्हारा अम्यूनोलाइसिस। ठीक है, अम्यूनोलाइसिस मतलब कहीं ना कहीं पे, देखो इसके नाम से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अमोनिया का तो यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो अम्यूनो, और ये क्या बोल रहा है, लाइसिस, लाइसिस मतलब कुछ तो टूट रहा होगा। ठीक है, आप देखो इसमें इतने से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जब भी तुम्हारा कौन सा अल्काइल हैलाइड की, इससे क्या होता है, अल्काइल हैलाइड ट्रीट्स विथ किसके साथ, अल्कोहलिक अमोनिया, अल्कोहलिक अमोनिया। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, देखो जरा कि जब RX की रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहलिक अमोनिया मतलब NH3 के साथ,
ठीक है। तो देखो बनता क्या है वो अपन अभी देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या होता है, जब भी इसकी रिएक्शन होती है तो ये वाला बॉन्ड जो है वो होता है ब्रेक, ठीक है। तो लाइसिस वाला टर्म तुम्हें अब पता चल गया, क्या होता है तुम्हारा आर और मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है अमोनिया की वजह से, इसलिए उसको बोलते हैं हम अम्यूनोलाइसिस। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो अब इसके पास क्या है तुम्हारा लोन पेयर, इसके पास है तुम्हारा लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां पर हेलोजन को रिप्लेस कर देता है तुम्हारा कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RNH3, यहां पर आ जाता है लोन पेयर, ठीक है। ये बन जाता है तुम्हारा, ये हो जाएगा प्लस और X हो गया तुम्हारा बाहर, ठीक है। X मतलब हेलोजन जो है वो रिप्लेस हो चुका है अमोनिया की हेल्प से। इतना आ गया समझ में, ठीक है। जब अब ये तो तुम्हारा बन गया, अब इसकी रिएक्शन आगे जब तुम बेस के साथ कराते हो, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन तुम बेस के साथ कराते हो तो देखो क्या होता है, ये तो तुम्हारा क्या है, ये तो स्टेबल तो है नहीं ना, ठीक है। अब क्या होता है, जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे बेस के साथ, NaOH के साथ तुमने अगर रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, एक बनता है तुम्हारा स्टेबल मॉलिक्यूल, कैसा बनेगा, बनेगा क्या तुम्हारा, बनेगा RNH2, ये क्या बन गया तुम्हारा अमाइन, ठीक है। RNH2 बनता है तुम्हारा ये मेन, ये तुम्हारा है मेन प्रोडक्ट, ठीक है। प्लस बाकी की चीजें बाहर हो जाती हैं, जैसे H2O प्लस, जैसे कि NH2O और तुम्हारा निकल जाएगा NaX बाहर, ठीक है। ये सब रिएक्शन होती है इसके अंदर। देखो अब इस रिएक्शन से ना तुम्हें मिक्सचर ऑफ अमाइंस भी मिलते हैं, प्राइमरी भी मिलता है, सेकेंडरी भी मिलता है, टर्शरी भी मिलता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन तुम आगे करते जाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फिर से RX के साथ करा दो, ठीक है, फिर से RX के साथ करा दो, तुम्हें आगे मिल जाएगा कौन सा, सेकेंडरी, और फिर से करा दोगे तो टर्शरी, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन होती रहती है, ठीक है। तो इसको पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड ट्रीट्स विथ एल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है, एल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है। फर्दर तो तुम्हें मिलता क्या है, तुम्हें मिलता है ये वाला कंपाउंड, फर्दर ट्रीट विथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो तुम्हें क्या मिलता है, अमाइन, तुम्हें मिलता है अमाइन, और पूरे के पूरे बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं, जैसे वाटर, और NaX मतलब क्या है तुम्हारा सोडियम हैलाइड, ठीक है। चलो अब इसकी जगह R की जगह अपन पुट करके देखते हैं। देखो एग्जाम्पल से क्या बोलूं मैं, CH3, ठीक है, CH3 यहां पर मान लो Cl है, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्कोहलिक अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3, ठीक है। हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बनता क्या है तुम्हारा, एक बनेगा तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट, देखो फिर से बना लो, CH3, लोन पेयर रिएक्ट कर जाएगा और नाइट्रोजन पूरा का पूरा आके जुड़ जाएगा, किसको रिप्लेस कर देगा, हेलोजन को। हेलोजन क्या है तुम्हारा, Cl हो जाएगा रिप्लेस बाहर, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम फर्दर कराते हैं NaOH के साथ, ठीक है, फर्दर जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH सॉल्यूशन में जब डाल देते हैं, तुम्हें मिलता क्या है, तुम्हें पूरे कंपाउंड से मिलता है, ठीक है, तुम्हें पूरे कंपाउंड से क्या मिलता है, CH3 NH2 प्लस क्या निकलेगा बाहर, वाटर, हमें पता है वाटर निकलेगा, प्लस ये क्या है तुम्हारा Cl है तो निकाल लेगा NaCl बाहर, ठीक है। ये क्या बन गया तुम्हारा, मीथेनामाइन बन गया, जब तुमने मिथाइल क्लोराइड को रिएक्शन कराया बन गया तुम्हारा मीथेनामाइन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो यही रिएक्शन होती है तुम्हारी कौन सी, अम्यूनोलाइसिस। लाइसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा कार्बन और बीच के हेलोजन का पार्ट जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, और कौन तोड़ रहा है, जो हेलोजन है उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, अमोनिया कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, अम्यूनोलाइसिस। इतना आगे समझ में। 6 पॉइंट देखते हैं अब हम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, एसिटाइलेशन, ठीक है। तो एसिटाइलेशन मतलब एसिटल ग्रुप कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा है, जब भी एलिफेटिक अमाइन देते हैं, कौन सी एलिफेटिक अमाइन देते हैं, तो क्या लिखोगे, अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं रिएक्शन, ठीक है। किसके साथ देते हैं, जब रिएक्शन व्हेन ट्रीटेड विथ किसके साथ, एसिड क्लोराइड या फिर क्लोराइड ना हो तो एसिड एनहाइड्राइड, समझ गए, ठीक है। तो देखो जब भी एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन होती है
क्या इन दी प्रेजेंस ऑफ, क्या मतलब किसके साथ ट्रीट करा रहे हो तुम, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिलता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, एसिटिलाइजेशन, ठीक है। एसिटिलेशन उसी प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं अब होता क्या है, देखो कि देखो होता क्या है तुम्हारा कि जब भी अमाइड लिख लो C2H5N, ठीक है, यहां पर भी लिख लेते हैं हम C2H5, ठीक है। इसके पास क्या होगा, एक होगा हाइड्रोजन, है ना, और हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो लोन पेयर हमने बना दिया, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी होगा तुम्हारा क्लोराइड, समझ गए, ये क्या तुम्हारा एसिड क्लोराइड, समझ गए, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये क्या तुम्हारा Cl, है ना, और ये जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O के साथ, और ये CH3 के साथ, ये हमारा अच्छे से लिखने का तरीका, ठीक। अब होता क्या है, देखो जरा यहां से कि ये ऑक्सीजन ही उधम करता है, ये ऑक्सीजन का करता है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो बेचारे लोन पेयर को आती है दया, ठीक है, तो ये कर देता है इस पे अटैक, किस पे अटैक कर देता है कि ठीक है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन चले गए, हम ला के देंगे तुम्हें। देखो प्रोडक्ट क्या बनता है तुम्हारा, अब जरा ध्यान दो, क्या बनेगा प्रोडक्ट, नाइट्रोजन, ये तो पूरा का पूरा सेम रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा सेम रहेगा, तो लिख दो यहाँ पे C2H5, नाइट्रोजन ने ही भी ऊधम करा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5, समझ में आ गया इतना, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, किससे जुड़ेगा, ये इसके साथ, ठीक है। तो इसको जरा उल्टा करके लिखो, ये हो जाएगा C, ठीक है, यहाँ पे O, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये वाला Cl और ये वाला CH3 जैसे का तैसा, इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। हमने अब भी देखा पिछले ही पॉइंट में कि हाइड्रोजन ही इधर उधर होते रहता है पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, देखो अब होता क्या है कि ये वाला ऑक्सीजन तो कहता है कि हम तो वापस आएंगे, ठीक है, हमें तो वापस आना है, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वापस लेता है, अब जब ये वापस कर देगा तो भैया जी अनस्टेबल हो जाएंगे, तो देखो ये वाला क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड यहां पे दे देता है, इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव होता है, अच्छे समझ तो जाना, ठीक है। जब यहां पर मूव होगा डबल बॉन्ड इधर जाएगा, नाइट्रोजन कहेगा मेरे पे भी तो 4 बॉन्ड है, ठीक है, मैं भी नहीं रह पाऊंगा, तो ये क्या आएगा, इसके ऊपर तो अभी प्लस चार्ज है ना, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को भगा देता है, क्या कर देता है, ये भगा देता है। देखो क्या क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन कह रहा है कि मैंने अपने दे दिया था, जो खींच लिए थे मैं तुम्हें वापस देता हूं, और ये जानबूझ के करता है क्योंकि ये चीजें बाहर हो जाएं, ठीक है, ये स्टेबल हो जाए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑक्सीजन वापस दे देगा, देखो आप स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फाइनल स्ट्रक्चर, देखो निकला क्या क्या, यहां से -HCl हो गया, यहां से Cl, यहां से हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या क्या बना तुम्हारा, देखो जरा ध्यान से, C2H5 कोई चेंज नहीं, यहां पर नाइट्रोजन था, यहां पर C2H5, ठीक है, ये कार्बन, ठीक, यहां पर और एक और आ गया CH3। देखो अब हो क्या गया, ये ऑक्सीजन ने दे दिया वहां से वापस बॉन्ड, तो बन गया डबल बॉन्ड O, है ना, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो ये तो बाहर निकल गया, और ये Cl बाहर निकल गया, तो प्रोडक्ट क्या बना तुम्हारा, ये बना तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको अगर स्टेबल फॉर्म में लिखना चाहो तो सीधे लिख लो, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, समझ में आ गया इतना, ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल पूरी उम्मीद है, इसी को कहते हैं एसिटाइलाइजेशन, समझ में आ गया ना इतना, ठीक है। देखो हुआ क्या है, और एक चीज बहुत ही अच्छे से याद रखना कि जब भी ये प्रोडक्ट बनता है ना, तो जल्दी से जल्दी अगर तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बना देते हो, हटा देते हो, मतलब बन जाए जब, ठीक है, तो वैसे ही तुम्हारा एसिटाइलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाती है, ठीक है। अगर तुम इसको नहीं हटाओगे तो वो वापस ये भी बना सकता है, टूट नहीं सकता, लेकिन वो अनस्टेबल ही होगा, समझ में आ गया ना इतना। तो जल्दी से जल्दी हम क्या करते हैं, HCl को बाहर निकाल देते हैं, समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि इसका नाम क्या है तो जरा बताओगे, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, देखो NN देख रहा है तुम्हें, N पे 2 चीजें जोड़ी हैं, तो NN डाई क्या जोड़ा है, इथाइल, क्या जोड़ा तुम्हारा, NN डाई इथाइल, ठीक है, ये है NN डाई इथाइल, ये क्या है तुम्हारा अमाइड, ठीक है, कितने का है, 1 2, ठीक है, तो क्या लिखोगे, इथेन, और ये क्या है तुम्हारा पूरा अमाइड, तो इथेन अमाइड, इथेनामाइड, ये हो जाएगा NN डाई इथाइल इथेनामाइड, इतना समझ में आ गया, ठीक। तो ऐसे तुम्हारा बन जाएगा प्रोडक्ट। और एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, जैसे हम जल्दी से निकाल देते हैं HCl, ये पूरी प्रोसेस होती है एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, तो क्या लिखोगे, इन दी प्रेजेंस ऑफ, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग
बेस, जैसे तुम्हारा क्या होता है पायरिडीन, पायरिडीन जैसे तुम्हारा पायरिडीन होता है वैसा ही, समझ गए। ये होता है जो रिएक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस के ही प्रेजेंस में होती है, वो क्या है तुम्हारा पायरिडीन, समझ में आ गया, ये है तुम्हारा पायरिडीन, समझ गए। चलो अब देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट कौन सा है। लास्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। इसको याद करने का हमने एक तरीका देखा था, कौन सा, थैलेमाइड से देखा था हमने, ठीक है। उसमें क्या बोला था मैंने कि क्या पकड़ो, थैली पकड़ो, उससे याद किया था ना हमने, थैली पकड़ो किसकी, फिनाइल, ठीक है, किसकी पकड़नी है, किसको पकड़ो, थैली को, ठीक है। तो लिख दो जरा, थैली को से याद करा था, नाइट्रोजन थैली को पकड़ो किसकी, फिनाइल की, ठीक है। यहाँ पे क्या तुम्हारा फिनाइल ग्रुप और ये को से नाइट्रोजन की पकड़ो, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये हमने ट्रिक पढ़ी हुई थी पिछले ही वीडियो में है, ठीक है। चलो ये तुम्हारी एक रिएक्शन है, मतलब इसमें ये होता है तुम्हारा थैलेमाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन सिंथेसिस किसकी यूज होती है, एकदम जब तुम्हें प्योर प्राइमरी अमाइन बनाना हो तो हम ये वाली सिंथेसिस का यूज करते हैं, समझ गए, कौन सी, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है, सिंथेसिस मतलब, ठीक है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा नाइट्रोजन थैली को पकड़ो, मतलब फिनाइल की थैली को पकड़ो, जैसे तुम्हें याद करना हो तरीका है बस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कैसे होती है चीजें देखते हैं हम। देखो जब भी ये वाला रिएजेंट क्या है तुम्हारा, यहाँ पर यहाँ दो फिनाइल, ठीक है, हम वैसे ही बोलते जाएंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, को नाइट्रोजन पकड़ो, ठीक है, पकड़ लिया। अब इसकी रिएक्शन जब हम एल्कोहलिक या फिर वही तुम्हारा एथेनॉलिक KOH के साथ बना देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, ठीक है। ये क्या बनाता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। तो कैसे बन जाएगा, ये जो K है ये इसकी जगह पे जुड़ जाता है हाइड्रोजन की जगह पे आके, तो देखो क्या बनता है तुम्हारा, ये बन जाता है प्रोडक्ट, ये बनाता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन की जगह पे आके जोड़ दो किसको, K प्लस को, ठीक है। लेकिन हमें पता है हमें ये चाहिए नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, अमाइड, अमाइन चाहिए ना। अमाइन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कहीं ना कहीं प्राइमरी अमाइन के लिए हमें RNH2 चाहिए, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, हमें R चाहिए। अब अगर तुम सीधी रिएक्शन करा देते हो अल्काइल हैलाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, अब हम हैलाइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है। तो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बना लेगा आपस में। देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट मतलब ये वाला मेटल है ना, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ RX के साथ, ठीक है, तो देखो क्या मिलता है हमें, यहाँ पर बेंजीन, इसमें तो कोई चेंज नहीं आना, ये सिंपल ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। नाइट्रोजन जुड़ जाता है सीधा R के साथ, और जो तुम्हारा ये वाला ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, X, और ये K, तो निकल जाता है KX बाहर, समझ में आ गया, KX निकल जाता है तुम्हारा बाहर। अब तुम्हें क्या करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड तुम्हें तोड़ना है। तो किसकी प्रेजेंस में तोड़ते हो, अब हम तोड़ते हैं इसको NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी प्रेजेंस में तोड़ते हैं। तो देखो बनता क्या है, जब तुम NaOH की प्रेजेंस में तोड़ते हो ये भी यहां से टूटता है ना। जब ये यहां से टूटता है तो क्या जुड़ जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा HNH, मतलब NH2R प्लस, क्या बना, ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है, फोकस हमारा पूरा यहीं पर रहना चाहिए। लेकिन जब ये बना तो कैसे बना, क्या टूटा होगा तुम्हारा, देखो ये बेंजीन जैसे का तैसा, इसमें कोई चेंज नहीं आना, ठीक है। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, किसके साथ टूटता है तुम्हारा, ONA प्लस, यहाँ पर भी जगह ये वाला बॉन्ड भी तो टूटेगा, तो C डबल बॉन्ड O, ONA की प्रेजेंस में टूट जाएगा। तो ये बना क्या, अगर मैं यहाँ पर H लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर H लगा देता हूँ, तो देखो जब आजू बाजू लगे हो तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन दी बेंजीन, उसको क्या बोलते हैं हम, थैलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा सोडियम थैलेट, समझ गए, तुम बोल सकते हो सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, ठीक है, सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, ये बन जाएगा तुम्हारा प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो ये सिंथेसिस से तुम्हें मिलता है एकदम प्राइमरी अमाइन, मतलब प्योर प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो ये सिंथेसिस इस चीज के लिए यूज होती है। स्टेप क्या कहते हैं, अगर तुम अल्कोहलिक KOH के साथ करा देते हो रिएक्शन, तुम्हें क्या मिलता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, ठीक है। उसके बाद जब हमें क्या चाहिए, हमें R के साथ करा देते हैं, किसके साथ, हैलाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, क्योंकि हमें दिखता है R, ये R अमाइन बनाने के लिए सबसे सही तरीका है क्या,
प्रोडक्ट को लिख लो और फिर तुम्हें सीधे सीधे पता चलते जाएगा कि स्टेप्स क्या क्या हैं। ठीक है, चलो ये रिएक्शन हो जाती है हमारी कंप्लीट और हम मिलेंगे अब आपको अगले क्वेश्चन में भाई, अगले वीडियो में। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब क्या तुम्हारा अकम्प्लिश द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, तुम्हें कन्वर्जन करने, हम इतने सारे रिएक्शन तो कर ही चुके हैं, तो भाई कन्वर्जन तो आना ही था, ये तुम्हें पता है। ठीक है, चलो पहला क्या तुम्हारा, नाइट्रोबेंजीन से तुम्हें बनाना है बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड तुम्हें बनाना है। ठीक है, चलो जल्दी से देख लेता, मैं स्ट्रक्चर बनाते। इधर देखो, हमारा पहला बोल रहा है नाइट्रोबेंजीन, जरा बता दो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये है तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब बोल रहा है वो क्या बनाना है तुम्हें, बेंजोइक एसिड, तो जरा बना दो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये है तुम्हारा बेंजोइक एसिड। तुम्हें यहाँ पर आना है, तुम्हें यहाँ पर आना है और तुम्हें पता है यहाँ पर एक कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं से तुम्हें एक कार्बन तो लेके आना ही पड़ेगा। और एक कार्बन को लेके आने के लिए मतलब जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो हम साइनाइड बनाते हैं, याद आ रहा है, साइनाइड ही बनाते हैं, हम ऐड करते हैं और साइनाइड तो बनाते हैं। और हम ये एक भी चीज पता है, अगर हम साइनाइड में वाटर डाल दे तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो चलो आ जाओ, हम जल्दी जल्दी से करना स्टार्ट करेंगे। ये है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप का कुछ तो कर नहीं सकते, तो क्या कर देंगे हम इसका रिडक्शन, तो करा दो रिडक्शन PdH2 की प्रेजेंस में, H2PD की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा अमाइन, ये बन जाएगा तुम्हारा एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन बोल सकते हैं क्या इसको, चलो देखो ये है तुम्हारा एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, अगर मुझे जाना कहाँ है, साइनाइड तक जाना है। ठीक है, अभी तो बेंजोइक एसिड तो मेरे को पता है कि साइनाइड से तुरंत बन जाएगा, अभी हमें साइनाइड बनाने की ट्राई करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, अगर अब मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं NaNO2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या बनता है मुझे तुम्हें पता है अब ये बात, ये क्या देता है तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप, याद आ रहा है तुम्हें, कुछ ऐसी कुछ मिलता है तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहां पर बन जाता है N2Cl, ये क्या हो गया तुम्हारा डायएजोनियम सॉल्ट। अब बस, अब तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें बनाना है साइनाइड, तो क्या करोगे, बस तुम इसको तो रिप्लेस करा ही सकते हैं, बहुत इजीली रिप्लेस करा सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ KCN या फिर CuCN ले लो। ठीक है, क्या ले लो, पोटेशियम साइनाइड ले लो या कॉपर साइनाइड ले लो। तो अब क्या हो जाएगा, ये कर देगा इसको रिप्लेस साइनाइड। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा C≡N, बन गया। ठीक है, अब हम आ गए हैं, अब तुम्हें लास्ट स्टेप तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ये क्या बन जाएगा, इसमें डाल दो तुम वाटर, और जब वाटर डाल दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, यही तो चाहिए था हमें, है ना, यही तो चाहिए था हमें। तो हमें क्या पता था, हमें ये पता था और हमें ये भी पता था। ठीक है, लेकिन हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जाने के लिए कहीं ना कहीं तो साइनाइड से जाना पड़ता है, और साइनाइड अगर हमें नहीं भी पता तो एक चीज़ पता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये बेंजोइक एसिड, मतलब C बोल रहा है कहीं ना कहीं पे, क्या बोल रहा है, कार्बन तो कहीं ना कहीं बोल ही रहा है, तो एक ग्रुप तो आना ही चाहिए ना कार्बन का, तो वो साइनाइड था। ठीक है, तो हमें बस ये दिख रहा था हर जगह से, यहाँ तक आना था, और हमें ये पता है कि ये यहाँ तक अगर हम आ गए N2Cl तक, ठीक है, तो हम रिप्लेस बहुत इजीली करा सकते हैं साइनाइड को। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट हो गया ना। सेकंड पॉइंट देखते हैं अब हम। सेकंड पॉइंट क्या है तुम्हारा, बेंजीन से मेटा ब्रोमोफेनॉल। ठीक है, तो जस्ट एक बार काम करो कि सिर्फ मेटा पे ध्यान दो अभी हाल। ठीक है, मेटा पे ध्यान दो, ये क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं हम कि बेंजीन से, ये है तुम्हारा बेंजीन, है ना, ये है तुम्हारा बेंजीन, और तुम्हें जाना क्या है, मेटा ब्रोमोफेनॉल पे, चलो वो ही बना लेते हैं। ये क्या है तुम्हारा फिनॉल, ये है तुम्हारा फिनॉल, और मेटा पे ब्रोमीन बोल रहा है वो। ठीक है, तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ऐसे ही तो होता है ना। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, समझ गए। चलो ये बनाना है हमें, तो हम कैसे कैसे जा सकते हैं भाई, देखो एक चीज तो ध्यान दो, मेटा पे बोल रहा है तो तुम्हें क्या चाहिए, कोई मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए कि तुम क्या कर दे, अगर मैं सुनना अच्छे से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सीधे ब्रोमिनेशन करा देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं अल्कोहल लेके आता हूँ, तो क्या बनेगा, वो ऑर्थो बनेगा या तो पैरा बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखते हैं, अगर मैं सीधे OH ले आऊं, नहीं, अगर मैं सीधे BR ले आऊं और फिर उसके बाद मैं OH को लेके आना चाहूं, तो ये क्या होता है तुम्हारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा ग्रुप चाहिए, जब भी हम अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएं तो वो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को देखो, थर्ड वाला में हमें बनाना है बेंजोइक एसिड से एनिलीन।
ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्या क्या होता है देखो, बेंजोइक एसिड कैसा दिखता है, ये बेंजीन हो गया, OH क्या लगाना है, अब ये हो गया बेंजीन, इसके ऊपर लगा दो OH, मतलब C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और एक यहाँ पे H, ये क्या होगा आपका बेंजोइक एसिड। अब हमें बनाना क्या है, एनिलीन। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमें बनाना है कुछ ये ऐसा बनाना है। देखो ये हो गया हमारे पास बेंजीन और यहाँ पर जोड़ दिया मैंने NH2, ये क्या हो गया एनिलीन। ठीक है, नाम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया हमारा एनिलीन। ठीक है, चलिए अब अपन यहां से प्रोसेस फॉलो करते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं, मुझे क्या करना है, ये पूरा का पूरा ग्रुप हटा के NH2 लेके आना है। तो हम साहब को एक चीज पता है कि अगर मैं इसको COONH2 के फॉर्म में बदल दूं, फिर मैं वहां से करा दूं हॉफमैन ब्रोमाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। सही कह रहा हूं, मुझे मतलब अभी मेन जो फोकस है वो इस चीज पे है कि मेरे को ये हटाना है। ठीक है, तो मैं देखो क्या कर सकता हूं, अगर मैं यहां पर इसकी जो रिएक्शन है मैं करा दूं NH3 के साथ। ठीक, NH3 के साथ मैंने अगर इसको हीट करा दी तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से ये H, ये OH निकल जाएगा बाहर, पानी निकाल लिया। ठीक है, तो क्या बन गया, देखो ये बन गया आपके पास बेंजीन, ये रहा बेंजीन, ये रहा C डबल बॉन्ड O, यहां पर हो गया NH2। क्लियर है। ठीक है, ये एक तरीके का अमाइड दिख रहा है आपको, या फिर मैं इसको बेंजीनामाइड बोल सकता हूं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। चलो अब मैं क्या करूं, इसकी जो रिएक्शन है मैं किसके साथ कर रहा हूं, देखो Br2, ठीक है, KOH के साथ या फिर NaOH के साथ। मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा भाई, बहुत इजी तरीका, क्या करना है, CO को हटाना है और NH2 जोड़ना है सिर्फ। मतलब क्या करोगे, ये जो अमाइन है ये सीधा आके इसके ऊपर जोड़ जाएगा। इसको ही क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, HBDR। हैप्पी बर्थडे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाली अपनी कौन सी हो गई, ये हो गई अपनी थर्ड वाली। चलो अब अपन आगे देखते हैं, आगे कौन सा है। आगे हमें बनाना है एलिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, सबसे पहले तो इनके अपन स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। एनिलीन अभी बनाया हमने, कैसा दिखता है भाई, ऐसा दिखता है। देखो ये बेंजीन हो गया, ठीक है, इसके ऊपर जुड़ गया NH2। ठीक है, अब बोल रहा है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले तो बताओ कैसे बनाएंगे। ये रहा आपके पास बेंजीन तो है ही है, ये बेंजीन हो गया, क्या है 3 बार 2, 4 और 6 पे। तो अगर यहां पर फ्लोरीन होगा तो सेकंड पोजीशन ये हो गई, ठीक है, फोर्थ ये हो गई और यहां पे 6th ये हो गई। बेंजीन है तो यहां पे डबल बॉन्ड लगा देना। ये बनाना है हमें, यहां से इधर तक जाना है। बताओ कैसे बनाओगे, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे बना सकते हैं। मैं ये जानता हूं कि ये जो ग्रुप दिख रहा है, ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है, ये क्या है, हाईली एक्टिवेटिंग, हाईली एक्टिवेटिंग है ये ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। मतलब क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है किसको, रिंग को। ठीक है, तो अगर मैंने इसके ऊपर रिएक्शन करा दी, किसकी, Br की, ब्रोमिनेशन करा दिया मैंने, क्या करा दिया, ब्रोमिनेशन, तो क्या होगा, ये हर जगह Br जोड़ देगा। कैसे देखेगा, देखो ऐसे देखेगा आपको, ये रहा बेंजीन, ठीक है, NH2 तो क्या करेगा, सिर्फ काम कर रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। NH2 ये हो गया, यहां Br, ये Br और यहां पर भी Br, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर Br जोड़ देने का। अब क्या करना है, हमको ये नहीं चाहिए NH2, हमें चाहिए है फ्लोरीन। तो हम एक रिएक्शन जानते हैं, कौन सी रिएक्शन है वो, चलो बताओ। ये देखो बेंजीन, अब मैं आपको सिर्फ रिएजेंट लिख रहा हूं, आपको रिएक्शन गैस करना है। कैसा दिखेगा, देखो NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, और इसको मैं हीट कर रहा हूं, मान लो 298 केल्विन पर, डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये क्या बोल सकता हूं मैं, इसको बोल सकता हूं कि यहां पे मैं एजो बना रहा हूं, डायएजो सॉल्ट बना रहा हूं। तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हो, डायजोटाइजेशन। बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं। यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N2Cl, ठीक है, ब्रोमीन इधर, ब्रोमीन इधर और ब्रोमीन इधर। अब हम सभी जानते हैं एक डायरेक्ट रिएक्शन का नाम बता दो कि अगर मुझे यहां से
अब डायएजो से, डायएजो सॉल्ट से या फिर डायएजोनियम क्लोराइड से, मतलब बेंजीन क्लोराइड से मुझे इधर जाना है, फ्लोरीन लेके आना है, तो क्या कराते हैं हम, HbF4, HbF4 के साथ रिएक्शन हो या फिर हीट करा दो, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बनाता है, फ्लोरो के लिए अच्छी रिएक्शन है ये, फ्लोरो के लिए ये बहुत अच्छी रिएक्शन मानी जाती है। कौन सी, ये वाली HbF4। क्लियर, यहां तक ये वाला भी क्लियर। चलो अपन ने ये भी कर लिया, और पीछे अपन ने देखा था कौन सा, ये वाला, ये भी कर लिया। चलिए अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं, फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में है बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनामाइन बनाना है। क्या है देखो, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड क्या बनाना है, चलो आगे चलते हैं, पर बना के देखते हैं। बेंजाइल मतलब कि जहां पर भी बेंजाइल नाम आ जाए तो एक बेंजीन के ऊपर सबसे पहले जोड़ देना एक CH2। अब अगर बेंजाइल अल्कोहल होता तो OH जोड़ते, क्योंकि यहां पर क्लोरीन है तो Cl जोड़ूंगा, ऐसा। और बनाना क्या है, 2-फिनाइल इथेनामाइन। ठीक है, चलो 2-फिनाइल इथेनामाइन बनाना है। कैसा देखेगा भाई, सेकेंड वाले पर 2 कार्बन का है ये CH2। ठीक है, सेकेंड वाले पर 2-फिनाइल, दूसरे पे फिनाइल है और इथेनामाइन। इथेनामाइन कैसा देखेगा, 2 कार्बन वाला CH2 NH2 बनाना है मुझे। ठीक है, तो एडिशनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो बस अब ये कोशिश करो कि ये कैसे लेके आओगे, बताओ कैसे इसको ला सकते हैं, कोई बता सकता है। अगर इसकी रिएक्शन बताओ, अगर मैंने HCN के साथ करा दूं, क्यों करा रहा हूं मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ, बताओ। क्योंकि मुझे एक कार्बन चाहिए और मुझे बगल में दिख रहा है नाइट्रोजन, है कि नहीं। और हम सभी जानते हैं कि अगर साइनाइड का मैंने करा दिया रिडक्शन तो क्या हो जाएगा, ये टूट के क्या देगा, CH2 NH2 दे देगा, NH3 दे देगा, ऐसा देगा कि नहीं देगा। तो बस यही तो हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो फॉलो करते हैं, आ जाओ। यहां पर मैंने अगर HCN के साथ इसकी रिएक्शन करा दी तो क्या मिलेगा, देखो ये रहा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन ये रहा, ये हो गया CH2, यहां पर ये क्या हो जाएगा, देखो C∧N। अब क्या कराना है, इसका रिडक्शन कराओ भाई जरा। रिडक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, ऐसा दिख जाएगा, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको फॉलो करना है। क्या दिक्कत हुई, ये अपना क्या था भाई, ये था हमारा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, और हमने लास्ट में क्या बनाया, 2 पे देखो फिनाइल है, दूसरे पे फिनाइल दिख रहा है, 2-फिनाइल 1 और ये 2-फिनाइल फिनाइल 2-फिनाइल इथेनामाइन बनाया हमने, इथेनामाइन। सही है, ठीक है, तो ऐसे आपको फॉलो करना है। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, 6th वाला। क्लोरोबेंजीन से पैराक्लोरो एनिलीन बनाना है। देखो क्या है, क्लोरोबेंजीन से पैराक्लोरो एनिलीन बनाना है। कैसे बना सकते हैं, जल्दी से बताओ। देखो एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट लिखेंगे अपन, कौन सा, क्लोरोबेंजीन। ये रहा क्लोरोबेंजीन, ऐसा दिखेगा। अभी तो इसने कोई भी पोजीशन नहीं बोली है, सिर्फ क्लोरोबेंजीन बोला है, तो कहीं पे भी Cl लगा दो, वो आपका क्लोरोबेंजीन ही होगा बेंजीन के ऊपर। लेकिन एक ही Cl लगाना, 2-3 लगा दोगे तो फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो अब पैराक्लोरो एनिलीन बनाना है। मतलब कैसा दिखेगा भाई, ये यहां पे आपका हो गया क्लोरो, ये हो गया आपके पास NH2, ठीक है, और यहां पर है क्लोरीन, पैराक्लोरो एनिलीन। पूरा का पूरा ये क्या है, देखो इस पूरे को एनिलीन बोल सकता हूं, एनिलीन। और ये क्या है, देखो पैरा पोजीशन तो ये दिख रही है आपको, ये क्या दिख रही है, पैरा पोजीशन, और ये क्या है आपका क्लोरो। बन गया, पैराक्लोरो एनिलीन बनाना है। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, कोई मुझे ये बता सकता है क्या, कैसे बनाओगे बताओ। अगर देखो मुझे यहां पर चाहिए है NH2 चाहिए मुझे यहां पे, कैसे करूं, क्या मैं क्लोरीन को हटाऊंगा, बताओ, क्या मैं क्लोरीन को हटाऊंगा। तो अगर मैं क्लोरीन को हटाऊंगा तो मुझे डॉस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वो अलग चीज हो गई। ठीक है, वहां पे अपन को नहीं जाना है, हमको क्या करना है, सिर्फ यहां पे चाहिए है एक NH2। NH2 डायरेक्ट आएगा नहीं, अगर मैंने इसकी रिएक्शन कर दी NH3 के साथ तो कुछ और बन जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इसका मैं करा रहा हूं नाइट्रेशन NO3 प्लस H2SO4 के साथ। तो क्या होगा, यहां पर करा रहा हूं मैं नाइट्रेशन, तो ये रहा आपके पास बेंजीन, ठीक है, क्लोरीन इधर है,
ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा आपका NO2। ये कौन सी प्रोसेस है, नाइट्रेशन है, ये नाइट्रेशन। क्लियर है। अब क्या करना है यार, अब तो डायरेक्ट दिख रहा है आप सभी को, यहां पे क्या करा देंगे, इसका रिडक्शन करा दो। जैसे ही रिडक्शन करा दूंगा तो ये NO2 जो है वो किस में बदल जाएगा, वो आपका किस में, NH2 में। ऐसा दिख रहा है देखो। अब घबराना नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है। अब बेंजीन को मैं कहीं से भी पढ़ूं सेम पढ़ूंगा, ठीक है, यहां से भी पढ़ूंगा तो वही आएगा, यहां से भी पढ़ूंगा तो वही आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। बस पोजीशन तो सेम ही है ना, पोजीशन सेम है ना, बस मैंने वहां उल्टा लिखा है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब इतना लिखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये, और लास्ट अपने ये करा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, ठीक है, चलो बना लेते हैं। ये देखो, ये रहा आपके पास एनिलीन, ये हो गया एनिलीन। कैसा देखेगा भाई, बेंजीन और इसके ऊपर NH2, यही होता है एनिलीन, बहुत बार देख चुके अब तो, ठीक है। ये हो गया एनिलीन। अब बनाना है हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन। हा, चलो आ जाओ। एनिलीन तो बना लो सबसे पहले, ये रहा एनिलीन, ठीक है, NH2, और ये हो गया एनिलीन। अब पैरा पोजीशन पे Br चाहिए, ऐसा। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैंने क्या कराया जो अपन ने पिछली बार कराया था, कौन सा, Br के साथ करा दिया, और मान लो यहां पे मैंने पानी भी डाल दिया, ब्रोमीन वाटर, तो अभी क्या होगा पता है, ये जो Br है ना ये भड़क जाएगा, मतलब Br कह रहा हूं, ये जो एनिलीन है ना ये भड़क जाएगा। क्यों भड़क जाएगा, अभी देखा था तीन चीजें बनती हैं, तीन चीजें मतलब कि 3 बार जुड़ जाएगा। ये कैसा, NH2 इधर तो है ही है, ये हो गया आपके पास NH2, यहां पर भी Br जुड़ जाएगा, ये भी Br हो जाएगा, ये भी Br हो जाएगा। तो यहां पे हमारा काम हो जाएगा बिगड़, यहां पे हमारा काम बिगड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये हाईली एक्टिवेटिंग है, मैंने अभी बताया था आपको। ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है ये क्या होता है, हाईली एक्टिवेटिंग। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर रिंग में दे देगा और फिर वहां से बहुत फायदा उठ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि क्या हो, ये वाला जो ग्रुप है ये क्या हो जाए, मॉडरेट हो जाए, मतलब कि कम एक्टिवेटिंग हो जाए, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, अगर इसका मैं एसिटाइलेशन करा दूं, कैसा, असाइलेशन, या फिर CH3 कर दूं, C डबल बॉन्ड O और यहां पर Cl डाल दूं, ठीक है, ऐसा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये जो एक H है ये Cl निकाल के बाहर हो जाएगा। बनेगा क्या, ध्यान से देखो, तो मैं अलग कलर कर देता हूं। देखो अब कैसा देखेगा, ये रहा बेंजीन, ठीक है, ये रहा बेंजीन, इसके पास है एक N और ये एक H, एक H तो निकल गया, अभी बताया था। बन गया ये C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। अब ध्यान से देखते रहना, इसके पास क्या थे, लोन पेयर, ध्यान से सुनो आप, ठीक है। यहां पर ये जो लोन पेयर थे पहले जा रहे थे रिंग के अंदर, ऐसा, ठीक है, पहले जा रहे थे वो किसके अंदर, रिंग के अंदर, तो उसको वो क्या कर रहे थे, हाईली एक्टिवेट कर रहे थे। अब ध्यान से देखना, अब क्या हो गया है, ये जो लोन पेयर है अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। क्यों, क्योंकि उसको यहां पर भी रेजोनेंस करने को मिल रहा है और एक उसको यहां पर भी मिल रहा है। तो अब वो कह रहा है कि चलो यार बेंजीन तुम्हें मैंने जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करो, तुम इसमें डाल दो ब्रोमीन, अब करा दो ब्रोमीन। क्यों, क्योंकि ये अपने जो मकसद से है वो भटक गया है, अपने मकसद से वो भटक गया। तो क्या करोगे, अब ये जो Br है अब सिर्फ एक ही जुड़ेगा, कहां पर जुड़ेगा, ध्यान से देखना, ये जो Br है अब ये ऐसा जुड़ेगा, मैं इसको जगह पे नीचे बना रहा हूं, ध्यान से देखो कैसा दिखेगा, ये जो Br है किसकी प्रेजेंस में, CH3 COO एसीटोन की प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जुड़ेगा कहां पे, देखो NH तो रहेगा ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड भी रहेगा, C डबल बॉन्ड O भी रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा आपके पास, CH3 भी रहेगा, ठीक है। ये बेंजीन है। अब बस ये जो है एक बार इधर आके ऐसा जुड़ जाएगा, क्लियर है। लेकिन सर काम तो बिगड़ा ही हुआ है ना, क्यों, क्योंकि मुझे तो NH2 चाहिए था, यहां पे तो पूरा का पूरा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक काम करो, यहां पे क्या डाल दो आप, वाटर डाल दो, या फिर H3O+ बोलते हैं जिसको, या फिर वाटर डाल दो। तो क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये H इधर जुड़ जाएगा, ये OH इधर जुड़ जाएगा, तो C जो आपको लगा रहे थे आप इधर निकल जाएगा, ठीक है। यहां पर Br2 की प्रेजेंस डाल सकते हो, CH3 इसमें ही निकल जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा बन जाएगा, क्लियर है। तो देखो हम चले एनिलीन से थे और आ कहां पे गए, पैरा ब्रोमो एनिलीन पे।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी वाली रही, ये वाली, कि अगर आपने डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा दिया तो ये जो एनिलीन है वो भड़क जाएगा। या फिर ऐसे बोलो कि अगर डायरेक्ट तुम भाई भाई बोलने लगे, ठीक है, अंबानी जी को, अनिल वाले, ठीक है, तो वो भड़क जाएंगे, ऐसे नहीं। तो उन्हें थोड़ा सा रिझाना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा कंफ्यूज करना पड़ेगा कि यहां पर भी डील है, ठीक है, तो आप यहां पे भी डील कर सकते हो, यहां पे भी डील कर सकते हो। फिर वो क्या करेगा कि चलो बरसों पुराने पार्टनर थे तुम मेरे, ठीक है, अब मैं तुम्हें जाने देता हूं, नए पार्टनर से जुड़ता हूं, तो वो वहां पे ऐसा हो जाएगा। समझ गए? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट कौन सा हमारा, नेक्स्ट है बेंजीनामाइड से टोलुइन बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेंजीनामाइड क्या होता है, इतनी देर से अपन देखते ही आए हैं। बेंजीनामाइड ऐसा दिखता है, ये रहा बेंजीन, ये रहा आपके पास C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया NH2। क्लियर? इसको ही क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। और ये क्या है भाई, ये है देखो बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, तो साथ में क्या बोलोगे इसको, बेंजीनामाइड। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो बनाना क्या है, मुझे बनाना है टोलुइन। टोलुइन तो सबको पता ही होगा कैसा दिखता है, ये रहा आपके पास बेंजीन और यहां पर CH3। क्लियर? तो मुझे कहीं ना कहीं से ये वाला ग्रुप हटाना है, ठीक है। कौन सा वाला ग्रुप हटाना है, ये वाला ग्रुप जो है मुझे हटाना है, और मुझे लेके क्या आना है, ध्यान देना, मुझे लेके आना है डायरेक्ट CH3। तो मैं कैसे बना सकता हूं, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट फिर से क्या करा दूं, डायजोटाइजेशन में लेके चला जाऊं, वहां से बेंजीन बना के टोलुइन करा दूं, कैसे करूंगा, चलो देख लेते हैं। ये हो गया आपके पास ऐसा, तो अगर मैं यहां से फिर से हॉफमैन ब्रोमाइड करा दूं, Br2 KOH करा दूं, क्या हो जाएगा, ये वापस से एनिलीन बना देगा। अभी तक तो आप सबको पता हो गया होगा, ये बना देगा क्या, एनिलीन। क्लियर है? अब देखो भाई मजा होने वाला है, यहां से मैं NaNO2 करा दूं प्लस HCl, तो ये क्या कराएगा, डायजोटाइजेशन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये बना देगा आपके पास ऐसा, देखो ये बनेगा आपके पास N2Cl, ठीक है, ये प्लस ये नेगेटिव, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे सबको पता होता है। क्लियर? अब अगर मुझे यहां से बेंजीन बना दूं मैं ऐसा, और बेंजीन से डायरेक्ट मैं ये बना सकता हूं, ये वाली प्रोसेस तो पता होगी, बस ये वाली नहीं पता होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब मैं इसका करा रहा हूं रिडक्शन, ठीक है, H2PO2 के साथ, H3PO2 के साथ, ठीक है, डायरेक्ट ये बना देता है, इससे क्या, बेंजीन रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। इसको एक और तरीके से कर सकते हो आप, डायरेक्ट इसका कार्बोक्सिलेशन करके पानी डालोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, फिर उससे कर दो ना, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन से फिर वो बना देगा बेंजीन। तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इसका करा दो CH3Cl, सबको पता होना चाहिए ये, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब याद आ गया होगा क्या, जब कभी भी आपको ये वाला रिएजेंट दिख जाए, ये वाला दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, FCAR। ये कौन सा रिएजेंट है आपका, एल्यूमिनियम क्लोराइड वाला, याद आ रहा है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, फिर यहां पे CH3 जुड़ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो आपको कुछ इस तरीके से करना था, है ना। तो ये डायरेक्ट आपका ऐसा बन जाएगा। एक और तरीका है इसका, तो उसको ना भूलें, एक और तरीका है उसका, ठीक है। सेकंड वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताया अभी, कौन सा, वाटर वाला। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा हमारा, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाओगे, देखो यहां पे ये रहा आपके पास ऐसा, कैसा, ऐसा, ये हो गया NH2, फिर से कराऊंगा मैं कौन सा, NaNO2 प्लस HCl, क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास ऐसा N2Cl, ठीक है। अब देखो मजा आने वाला है, क्या चाहिए है, बेंजाइल, मतलब एक एक्स्ट्रा CH2 चाहिए है, अल्कोहल चाहिए OH। अब ये बताओ, अगर प्राइमरी अमाइन की जो रिएक्शन है, मैं करा रहा हूं नाइट्रस टेस्ट करा रहा हूं, उसका नाइट्रस एसिड टेस्ट करा रहा हूं, तो मुझे क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल मिलता है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं से अल्कोहल वाला चीजें लेके आना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, देखो अगर मैं यहां पर साइनाइड डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा क्या बनेगा, ये यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। क्या करूं, देखो अब मजा आएगा, यहां पर रिडक्शन करा दो भाई,
रिडक्शन जैसे ही मैं कराऊंगा मुझे यहां मिल जाएगा CH2NH2 और फिर मैं कराऊंगा जो मैंने आपको बताया नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो क्या बनेगा यहां पे, ये प्राइमरी अमाइन दिख रहा है आपको, ये बन जाएगा CH2OH। अब कई लोग कहेंगे सर ये तो इधर था, आपने इधर लिख दिया, ये गलत है। नहीं, बेंजीन है, कहीं पे भी लिखो, अगर दूसरा कोई ग्रुप होता तब मैं बोलता। क्लियर है? तो ये दोनों तरीके सही हैं, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपको ऐसे ही इन सभी को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो अब एक बार वापस से देख लेते हैं अपन ने क्या क्या करा है। ये देखो, एक तो तरीका अपन ने ये अपनाया, दूसरा हमने पढ़ा बेंजेनामाइड से टोलुइन। यहां से इधर पानी डाल के भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, पानी डाल के भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे अपन ने क्या करा है, यहां पर जरूर पानी डाला है हमने, ठीक है ना? तो ऐसे भी जा सकते थे। चलो अब एक और तरीका कौन सा था, हमने देखा एनिलीन से ब्रोमोन एनिलीन। मतलब सबसे ज्यादा याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैरा ब्रोमो एनिलीन वाले, ठीक है? ऐसा कौन सा, एनिलीन से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये तो एक NH2 हो गया, ठीक है, एक तो Br2 वाटर, ठीक है, और एक अगर मुझे मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं ना। तो ये कभी भी जो है अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर आगे बढ़ा करो, ठीक है? चलो आगे जाओ। फिर है क्लोरोबेंजीन से बढ़े थे हम यहां तक, तो ये तो समझ में आ गया होगा, है ना? फिर है बेंजाइल क्लोराइड 2 फिनाइल। तो यहां पर क्या करना था, मुझे दिमाग लगाना था। क्या, साइनाइड जब तक नहीं लेके आऊंगे तो एक एक्स्ट्रा कार्बन नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि यहां पर जब भी आपको एक कार्बन ऐड करना है तो हमेशा आप एडिशन साइनाइड का ही करोगे, क्लियर है? चलो अब आगे चलो। फिर है एनिलीन से ये वाला करना था, तो ये भी अब मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? तो बस इसी के साथ अपन ने ये वाला पूरा क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, ठीक है? ये वाला अपन ने लास्ट करा था। क्लियर है? समझ में आ गया आप सभी को इतना? ठीक है, चलिए इसी के साथ हमने ये वाला जो वीडियो है यहाँ पर खत्म करते हैं। जो मैंने आपको चीजें बताई है कि आप एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हो वो वाले में, तो क्या बनाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। फिर डीकार्बोक्सिलेशन से आपका डायरेक्ट आपका वो बेंजीन बन जाएगा। फिर क्या करना है, फिल्टर अल्काइलेशन कर देना, डायरेक्ट टोलुइन बना देगा वो। क्लियर है? तो मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं, आप बहुत तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी बहुत सारी चीजें आने को हैं। तो बस अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, अब मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बैठ जाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिए।